ये लड़का अपने पंडित से सवाल करता है कि सेंटन सेंटन जो रिलीजन्स है वो सबसे ज़्यादा पुराना है, तो इसके मानने वाले इतने कम क्यों हैं। तो आगे से नीरजाचार्य जो होते हैं वो इनका जो हिंदू पंडित वो आंसर करता है कि जंगल के अंदर शेरों की तादाद कम होती है लेकिन उनका जो कब्जा आता है वो ज़्यादा लोगों के ऊपर होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक इनको क्या आंसर करती हैं और हिंदू पंडित इनको क्या आंसर करते हैं इनके सवाल का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम लोग मतलब संख्या में इतने मतलब कम क्यों रह गए अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो। फिर जैसे सबसे पहले क्रिश्चियंस की संख्या आती है, फिर इस मुसलमानों की आती है, फिर हमारे जैसे तीसरे या चौथे नंबर पे इस तरह से आता है। तो अभी पहले पे होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं। अच्छा बताओ, जंगल में गीदड़ ज्यादा होते हैं कि शेर ज्यादा होते हैं? बताओ। तो शेर तो कम ही होते हैं, तो जो कम होंगे वो शेर हैं, जो ज्यादा होंगे वो गीदड़ हैं। तो कम ठीक है ना, ज्यादा बढ़ा के क्या करोगे भाई। सब सनातनी था, पूरा पूरा भारत से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब सनातनी था। बाद में कन्वर्जेशन इतना हुआ, इतना। अब हमारा देश 700 साल तक लगभग गुलाम था, कुछ अंग्रेजों के हाथ कुछ मुगलों के हाथ से टोटल। अब इतने वर्ष तक आप गुलामी करेंगे और इतने तलवार की नोक पर आपको गर्दन पर रख के कहा जाएगा कि धर्म। आज जितने भी लोग हैं, जिन सबसे पहला जो प्रश्न आपने किया वो मैंने इसलिए बोला कि आप वापसी आइए, क्योंकि पूरा पहले सनातन था। हाँ। बाद में कन्वर्ट होते 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 हुआ क्या, मैं इसकी गहराई पर आपको ले जाके बात समाप्त कर दूं। हमारे पूरी दुनिया में एक ही देश, केवल भारत। हाँ। पूरब से इस धरती पर जहां जिसका पांव रखा, ना कोई लंदन, ना कोई अमेरिका, ना कोई फ्रांस, ना कोई जर्मनी, ना कोई जापान, कोई नहीं था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपकी पांव कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है। जी आपने हिंदू पंडित का भी आंसर सुना कि उसका कहना है कि गिद्दड़ों की तादाद ज़्यादा होती है, शेरों की तादाद कम होती है, इसलिए जो इस मज़हब के अंदर लोग हैं वो कम हैं, तो अच्छी बात है। तो पहले ज़माने में जब हिंदू खुद गुलाम थी कौम, उस वक़्त जो सारा हिंदुस्तान था वो सारा सेंट्रल ही था। और ये मज़हब जो था वो कन्वर्ट होता होता या बदलता बदलता मुख्तलिफ लोग इसको और मज़हबों को इख्तियार करते गए, तो हमारी तादाद जो थी वो कम होगी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि जो मज़हब तब्दील होता है, जब कोई और मज़हब से निकल के मुसलमान होता है, तो हम तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी ईमान की दुआ करते हैं कि अब वो मुसलमान हो गया, अब अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी, फ़र्ज़ कर दी है। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं कि बंदा बिल्कुल ही लाजवाब हो जाता है। और उनका नॉलेज आपको पता है कि कितने बड़े और कितने अच्छे स्कॉलर्स हैं, और उनकी वाकई हर बात की हर बंदे को समझ आती है। कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर, आप भूत बारे से जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा। खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं।